नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, काकड़पाड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लकड़ी, लकड़ी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बायोमास। ऑप्शन नंबर ए सही है, बायोमास। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बायोमास। बायोमास जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत तो सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी बैटरी सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। टिहरी बांध निर्माण के उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी ऐसा ही पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
तो सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कोयला क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी अनवीकरणीय स्रोत क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है दो, कोयला तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला तथा पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन है, ईंधन है, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ईंधन इनमें सभी है। सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, लकड़ी, इनमें सभी ईंधन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम और कोयला, पेट्रोलियम और कोयला दोनों, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल, सौर सेल, यानी सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है ईंधन, ऑप्शन नंबर बी सही है, ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश या सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन का सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोयला, कोयला में आग नहीं उत्पन्न होता है और लेकिन वह जलता, उसमें ज्वाला नहीं होता है, कोयला। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पन्न में, यानी ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। डीजल का उपयोग होता है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पन्न में। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में किस सेल का उपयोग होगा? सूखा सेल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होगा? तो सूखा सेल का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।